Hi everyone. So we will be continuing the vocabulary enrichment class, and today we will be discussing from the letter C, right? So the first word is crash, which means accident, right? The meaning of crash in a noun is accident, right? He had crashed on the way to home, right? उनको घर जाते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, right? The meaning of crash in the verb form is to have an accident or to fail, right? See, the example given here is the plane crashed in the mountain side, which means mountain side पे plane को crash हो गया, मतलब which means mountain side पे plane का accident हो गया, right? So here the crashed plane getting crashed on the mountain side is having an accident, right? And on the other hand, the meaning of crash also means fail, right? Laptop crash मतलब laptop open नहीं हो रहा, laptop operate नहीं हो रहा, right? Then comes the crack. See, the meaning of crack in the noun is a blemish resulting from a break, right? किसी चीज को टूटने की वजह से एक ब्लेमिश आता है, बट पूरा टूट नहीं जाता, पूरा ब्रेक नहीं होता, राइट? सो जो ब्लेमिश आता है, राइट, उसको बोलते हैं क्रैक इन अ नाउन फॉर्म. सी एग्जांपल इज क्रैक इन अ मिरर, राइट? देन द मीनिंग ऑफ क्रैक इन अ वर्ब इज टू बिकम फ्रैक्चर एंड ब्रेक अंडर द प्रेशर. इसका मतलब होता है फ्रैक्चर होना. सी द ग्लास क्रैक आफ्टर हीटिंग. ग्लास को अगर हीट ज्यादा किया तो ग्लास क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, राइट? सो ग्लास क्या होता है, वो थोड़ा ब्रेक होना स्टार्ट होता है, लेकिन पूरा ब्रेक नहीं होता, पूरा टूट नहीं जाता, राइट? सो हियर व्हाट ग्लास डज इज ग्लास फ्रैक्चर हो जाता है, राइट? एंड ब्रेक अंडर द प्रेशर मतलब प्रेशर के नीचे आके ब्रेक होना, राइट? नर्व्स ब्रेक डाउन होता है प्रेशर की वजह से, राइट? सो हियर ब्रेक मीन्स टू क्रैक. Now comes the curve. The meaning of curve is having a bending line where direction changes. जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं, राइट, रास्ते में जा रहे होते हैं तो सीधा रास्ता होता है, देन कम्स द बेंडिंग लाइन, राइट? बेंडिंग लाइन से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, हमने अंदर को घुसना होता है, राइट? जहां लाइन बैंड होता है उसके अकॉर्डिंग हमने जाना होता है, राइट? सीधे से होके जहां जैसे लाइन बैंड होता है उसके अकॉर्डिंग जाना होता है, मतलब हमारा डायरेक्शन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग लाइन, राइट? सो द एग्जाम्पल हियर इज द कार स्टॉप्स एट द कर्व रोड. मतलब जो कार है वो कहाँ रुका है, कर्व रोड पे, जो बेंडिंग लाइन पे, राइट? बेंडिंग लाइन पे रुका है, राइट? एंड द मीनिंग ऑफ कर्व इन अ वर्ब फॉर्म इज फॉर्मिंग एन आर्क और कॉज टू बेंड, राइट? बेंड होने की वजह, या तो एक आर्क बन जाता है, राइट? एक आर्क बन जाता है, उसको बोलते हैं एक आर्क, मतलब एक बैंड का शेप बन जाता है, राइट? उसको बोलते हैं कर्व. एग्जाम्पल हियर इज द रोड कर्व शार्पली. मतलब जो रोड है उसको, जो जो रोड का कर्व है वो बहुत शार्प है, राइट? रोड को ऐसे आर्क बनाया है. Then comes the word credit, right? Credit means giving an approval, an act of quality, right? काम करने की वजह से approval देना, right? Or we can also use the credit for an amount placed at the person disposal by a bank. किसी के बैंक के खाते में पैसे डालना is credit, right? She, see the example was she was given credit for her work, मतलब जो फर्स्ट वाले का है, commendation or approval for the act of quality, right? She was given the approval, that she was given the approval for her work, right? And then the meaning of credit in a verb is to trust or to believe, मतलब to put some trust, right? देखो, अगर कोई बात बोल रहा है, अगर आपको उन बात पे ट्रस्ट है तो क्रेडिट गिव करना होता है, ठीक है? Likewise, see the example given here is I'm finding our story hard to credit. मतलब जो वो स्टोरी सुना रहा है, राइट, वो जो स्टोरी सुना रहा है मुझे उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है, राइट? जो वो स्टोरी सुना रहा है मुझे उन पर भरोसा नहीं है, राइट? विच मीन्स मुझे जो वो स्टोरी सुना रहा है उस पर मैं क्रेडिट नहीं दे सकती ना, राइट? आई कांट आई कांट सीम टू ट्रस्ट अ स्टोरी, राइट? विच एंड सेकंड मीनिंग इज टू एट्रीब्यूट टू सम पीपल. मतलब उसने जो काम किया है उनके लिए एट्रीब्यूट करना. दे क्रेडिट द इन्वेंशन टू हिम, राइट? उन्होंने जो इन्वेंशन किया है उसके लिए उन्हें एट्रीब्यूट किया जा रहा है, राइट? उन्हें क्रेडिट दिया जा रहा है. Then comes the curve, right? The meaning of curve means spiral, right? जो भी चीज है वो अगर स्पाइरल की शेप में है, उसको बोलते हैं कर्ल, राइट? द कर्ल ऑफ हर हेयर इज नेचुरल. उनके जो बाल है, उनके जो बाल जो स्पाइरल शेप में है वो नेचुरल है, राइट? कर्ल मीनिंग ऑफ वर्ब इज टू फॉर्म अ कॉइल एंड स्पाइरल, राइट? तो कर्ल्स का मीनिंग क्या होता है वर्ब में, कॉइल और स्पाइरल की फॉर्म में शेप लेना, राइट? एग्जाम्पल, वी नीड टू कर्ल आवर हेयर, मतलब हमारे जो बाल है उसको हमने कॉइल शेप और स्पाइरल शेप में बनाना है, राइट? द डिफरेंस बिटवीन द नाउन एंड वर्ब्स मीनिंग ऑफ कर्ल इज दैट वी नीड टू एक्ट, राइट? अगर देखो हमने हमारे बाल को कॉइल करना है, कॉइल किया है, स्पाइरल फॉर्म में लाया है, एक्शन को यूज करके स्पाइरल फॉर्म बनाया है,
उसको बोलते हैं वर्ब, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड जो पहले से स्पाइरल है, राइट, जो पहले से कॉइल फॉर्म में है, ऐसे ही पड़ा है, उसको बोलते हैं कर्ल ऑफ नाउन, राइट। देन कम्स द डैमेज. The meaning of damage in a noun form is an injury or harm that reduces the value, right? इसका मतलब है कि एक इंजरी और हार्म की वजह से एक चीज की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। सी द डैमेज इज टू बिग टू गेट इट बैक टू शेप, मतलब देखो, एक चीज को डैमेज किया हमने, एक चीज को इंज्योर किया, एक चीज को हमने हार्म पहुंचाया, एक चीज हो या इंसान हो, किसको भी जो भी हो हार्म पहुंचाया, ठीक है। एंड अब उसको फिर से पहले जैसा बनाने में मुश्किल हो रहा है, राइट। सी बिकॉज यहाँ पे क्या है, डैमेज पहुंचाया हमने, राइट। डैमेज इज टू बिग, डैमेज इतना बड़ा पहुंचाया है कि गेट इट बैक टू शेप करना मुश्किल है। डैमेज इज टू बिग टू गेट इट बैक टू शेप, मतलब डैमेज इतना बड़ा पहुंचाया, इसकी वजह से उनकी जो पहली वैल्यू थी वो कम हो गया, राइट। सी द मीनिंग ऑफ डैमेज इन द वर्ब इज टू कॉज द डैमेज और टू इंज्योर। इसमें क्या है, हमने डैमेज पहुंचाना होता है, राइट। डैमेज पहुंचाया, इंज्योर किया, राइट। फायर कॉजेज द डैमेज टू द बिल्डिंग, मतलब फायर की वजह से बिल्डिंग में डैमेज हुआ है, राइट। सी हियर द मेन थिंग, here the main difference between noun and the verb is that action, right, action होता है। noun वाले में क्या है कि एक इंजरी और हार्म की वजह से जो पहले वैल्यू था वो रिड्यूस हो गया, राइट, डैमेज की वजह से। ऑन द अदर हैंड वर्ब में क्या है, डैमेज हुआ है, इंज्योर हुआ है, राइट, कॉज, एक कॉज की वजह से, टू कॉज द डैमेज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिके, राइट। डिके का मतलब होता है इन नाउन वेस्टिंग और वियरिंग अवे, मतलब खराब हो जाना, जो चीज है उनकी जो पहले वैल्यू थी वो कम हो जाना, राइट, रिड्यूस हो जाना। एग्जाम्पल हियर इज द हाउस दैट हैड फॉलन इनटू डिके, मतलब जो एक घर था पहले वो डिके हो गया, मतलब जो एक घर था वो वियर अवे हो गया, वेस्ट हो गया, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। अब फिर जो घर बनाया हुआ है वो खराब हो गया, राइट, विद टाइम घर खराब हो जाता है। Then the meaning of decay in a verb is decomposition, right? Decomposition and as well as decline in strength. अब इसमें क्या है, decomposition का मतलब कि एक समय के बाद क्या होता है, चीजें वगैरह डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, राइट, डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं डिके, राइट। सजेस्ट डिकेइंग ऑफ फ्रूट्स। अब देखो फ्रूट्स क्या है, अगर हमने टाइम पे नहीं खाया, हम ऐसे रखा तो फ्रूट्स डिके हो जाता है, मतलब फ्रूट्स डिकम्पोज हो जाता है, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड डिक्लाइन इन स्ट्रेंथ, मतलब डिके का कि एक टाइम के वक्त क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, राइट, डिक्लाइन हो जाता है, हमारे जो स्ट्रेंथ है हेल्थ वाइज सब कम हो जाता है, राइट। सी मेमोरीज डिगे विद एज, मतलब अब देखो, एक अभी हम यूथ में है, राइट, देन व्हेन ओल्ड एज कम, जब हम ओल्ड एज पे आ जाते हैं तो क्या होता है, मेमोरीज थोड़ा थोड़ा हमारे मिस होने लगते हैं, राइट। वी टेंड टू फॉरगॉट कि हमने पहले क्या किया होता है करके। सी ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है, हमारी जो मेमोरी की स्ट्रेंथ है, और एक साइड से क्या है, हमारी एज की वजह से जो हेल्थ इश्यू है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्ट्रेंथ होता है, विच ऑल्सो मीन्स डिके, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिले। अब डिले का मतलब होता है इन नाउन डिले, इन नाउन इट मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग, राइट। अब एक काम करना होता है, राइट, हम क्या करते हैं, काम को कल करूंगी करके हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, राइट, नेक्स्ट डे करके छोड़ देते हैं। उस एक्ट को क्या बोलते हैं, डिले करना, राइट, डिले होना इन नाउन मीनिंग, राइट। The meaning of delay in verb is to put off to a later time, to postpone। इसका मतलब क्या है, हम जो चीज करते हैं वो हम पोस्टपोन करते रहते हैं, बाद में करूंगी करके, राइट। सो द एग्जांपल हियर इज द पायलट डिले द फ्लाइट अंटिल द वेदर क्लियर, मतलब पायलट ने फ्लाइट को डिले किया, पायलट ने फ्लाइट को पोस्टपोन किया अंटिल वेदर इज क्लियर, मतलब वेदर तब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक फ्लाइट को डिले किया है, फ्लाइट को पोस्टपोन किया है पायलट ने, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब, राइट, नाउन एंड वर्ब में क्या है कि एक चीज को हमने पोस्टपोन करना है, राइट, एक एक टाइम, एक डेडलाइन जो हमें दिए गए उससे हम पोस्टपोन करते हैं कि हम कल करते हैं करके, टू पुट ऑफ टू अ लेटर टाइम, उसको बोलते हैं वर्ब, राइट। नाउन में क्या है, हम कल करेंगे करके जो एक्ट है, राइट, डिले करना। देखो अब वर्ब में क्या है, डिले करना मतलब पोस्टपोन करना, राइट, पोस्टपोन करना, हम कल करेंगे, हम बाद में करेंगे, राइट, उसको बोलते हैं डिले इन वर्ब। नाउन में क्या है, हम कल करेंगे, जो करेंगे वाले का हम मान लेते हैं, राइट, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ प्रोक्रास्टिनेट, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं नाउन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिजाइन, राइट। द मीनिंग ऑफ डिजाइन इज अ ड्राइंग शोइंग हाउ टू बिल्ड प्रोडक्ट, राइट। एग्जांपल गिवन हियर इज द डिजाइन ऑफ 2023 पेरिस फैशन शो। अब देखो डिजाइन का मतलब क्या होता है, एक ड्राइंग होता है जिसमें लिखा होता है कि जो हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं वो कैसे बनाते हैं, राइट। लेट्स से कि हम ब्रिज बना रहे हैं, राइट। अब ब्रिज में क्या है कि ब्रिज हम कैसे बनाएंगे, कौन सी शेप में बनाएंगे, राइट, डिजाइन कैसे होनी चाहिए ब्रिज
ब्रिक्स की ड्राइंग जो हम लेके आते हैं स्केच बुक पे, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम फैशन शो की बात करते हैं, अगर फैशन शो में क्या होता है, जो हम कपड़े डिस्प्ले करते हैं, राइट, फैशन में, वो कैसे होनी चाहिए, राइट, शेप कौन सी शेप में होनी चाहिए, कौन सी डिजाइन की होनी चाहिए, वो जब सब हम ड्रॉ करके लाते हैं, स्केच करके लाते हैं, राइट, उनको बोलते हैं डिजाइन इन नाउन मीनिंग, राइट। इन अ वर्ब इट मीन्स टू मेक और टू ड्रॉ समथिंग, टू प्लान। अब वर्ब में डिजाइन का मीनिंग क्या होता है कि हम ड्रॉ करते हैं, राइट, हम ड्रॉ करते हैं, एज इन एज टेक एन एग्जांपल ऑफ पेरिस शो अगेन, राइट। पेरिस की जो फैशन शो है वो फिर से लेते हैं। पेरिस फैशन शो में क्या होता है, जब हम फैशन शो का मतलब होता है कि हम हमें वहाँ डिस्प्ले करना है कि कपड़े, राइट, क्लोथ्स के डिफरेंट ब्रांड्स वो डिस्प्ले करते हैं, राइट, क्लोथ्स के डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट डिजाइन डिस्प्ले करते हैं। अब उनमें क्या होता है कि हम कैसे बनाएंगे, कौन से डिजाइन के क्लोथ होंगे, कौन से कलर्स के होंगे, राइट, कौन से कपड़े यूज होंगे, उन सब की जो हम स्केच बनाते हैं, हम प्लान करते हैं कि हम ये वाला यूज करेंगे, राइट, इस वाले डिजाइन में बनाएंगे, राइट, इसमें प्रोडक्ट ये वाला यूज करेंगे, उन सब जो हम ड्रॉ करते हैं टू मेक, राइट, टू मेक द फैशन शो सक्सेसफुल एंड टू प्लान करते हैं, राइट, उनको बोलते हैं डिजाइन करना इन अ वर्क मीनिंग, राइट। सी वाली जो रेंज ऑफ क्लोथिंग है वो हमने किन के लिए बनाया, शॉर्ट वुमेन के लिए, राइट। वुमेन जो हाइट में कम है, शॉर्ट है, उनके लिए बनाया। अब इसमें क्या है कि हमने पहले से प्लान किया है, राइट, कि शॉर्ट वुमेन के हिसाब से किस रेंज के कपड़े होने चाहिए, राइट। तो सी हियर इज द डिजाइन, राइट। इसमें हम क्या बोलते हैं, डिजाइन की बात करते हैं।